कि फटे जूतों में चलते हैं मगर मंजिल की नज़र साफ है, कि फटे जूतों में चलते हैं मगर मंजिल की नज़र साफ है। गरीबी ने रोका बहुत हमको, कि गरीबी ने रोका बहुत हमको, लेकिन हौसलों का सफ़र साथ है, लेकिन हौसलों का सफ़र साथ है। नमस्कार साथियों, मैं देवगुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए प्यारे से यूट्यूब चैनल LWD क्लासेस में। आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री क्या होता है जब रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने रिएक्शन ले रखे हैं जो कि 2020 से लगातार आपके बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं। ये रिएक्शन जरूर आप तैयार करके जाना, आपके 3 या 4 रिएक्शन इससे जरूर फंस जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के मेरे पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे भी देख लेना जाके, अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन करा रखे हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने जा रहे हैं जो कि 5 मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप कितने इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में एज आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, प्रश्न लिखा होगा क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको रासायनिक समीकरण लिखना होता है। पहला क्वेश्चन देखिए, हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं कि देखिए जो क्वेश्चन लिख रखा है वही हम बोलेंगे कि फिनॉल की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं। तो फिनॉल मैंने आपको बता रखा है कई बार, इतना तो जानते ही होगी फिनॉल का सूत्र क्या होता है। ये मैंने यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर बना दिया है। ये आपका फिनॉल है, सांद्र HNO3। ये मैंने रिएक्शन आपको कई बार करा रखा है, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया रखा है। सांद्र HNO3 है ना, तो सांद्र लिख दिया ब्रैकेट में। अगर यही तनु होता तो रिएक्शन अलग हो जाती। तो सांद्र HNO3 में क्या बनता है बताइए जल्दी से, पिक्रिक एसिड बनता है। ठीक है, बहुत अच्छे। सांद्र HNO3 में पिक्रिक एसिड बनता है। OH 2 4 6 2 4 ये रहा, 6 आपका ये रहा, ये आपका बनता है 2 4 6 नाइट्रोफिनॉल। ये आपका होता है पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये बनता है आपका पिक्रिक एसिड। क्वेश्चन लगातार परीक्षा में आता रहता है, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से पिक्रिक एसिड। यही अगर तनु होता, तनु HNO3 ले लेता तो एक आपका प्रोडक्ट बनता ऑर्थो वाला, ये हट जाता, एक बनता ये बनता और दूसरा अलग से बनता प्लस करके, ये दोनों हट जाते, ये बनता ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल अगर ये तनु होता। ठीक है, इसका नाइट्रीकरण होता है। फिनॉल का नाइट्रीकरण, हेलोजनी का सल्फोनीकरण भी मैंने आपको करा रखा है। नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जाके देख लेना, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया ना बहुत अच्छे से। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है तो आपका क्या प्राप्त होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन ले लिया, डाई मतलब 2 होगा, एजो मतलब नाइट्रो, नाइट्रो 2 होगा, क्लोराइड मतलब Cl, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा। इसको गर्म किया जाता मतलब H2O, इसमें से इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, गर्म किया मतलब पानी में ही गर्म किया जाएगा ना, तो यहाँ पे मतलब इसका जल निकालने वाला, तो यहाँ हमने ये कर दिया। करोगे तो जो गैस वैस होती है वो सभी उड़ जाती हैं। आप जानते हैं गर्म करने से कोई भी चीज़ में गैस उड़ जाती है, तो ये नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन गैस है तो उड़ जाएगी। ठीक है, और Cl भी गैस है तो आपकी उड़ जाएगी HCl के साथ। बचा क्या, वो जुड़ जाएगा, यहाँ से एक H बची और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बची और एक H बची, ये आपका बचा। ये दोनों तो पूरा उड़ ही गया है, N2 और यहाँ से एक Cl, ये उड़ ही गया, फिनॉल आपका बन जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत सरल था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा वाला हो गया ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिनॉल को जिंक चूड़ के साथ गर्म किया जाता है तो आपका क्या प्राप्त होता है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कराता हूँ, तो पहले आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या लिख रखा है यहाँ पे पढ़िए। फिनॉल को जिंक चूड़ के साथ गर्म किया जाता है तो आपका क्या बनता है। तो यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे अपना, दिख रहा है ना आपको, ठीक है दिख रहा है। देखिए फिनॉल है, ये रिएक्शन फिनॉल वाला, ये हमने फिनॉल का सूत्र लिख दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल से बेंजीन बनाना कैसे प्राप्त करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल है। जिंक चूड़ Zn, क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा बस। ऊपर H मतलब लिखो या ना लिखो बात एक ही है, ये आपका बेंजीन जुड़ जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ऊपर वाली H यहाँ पे लिख भी दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर कोने पे एक एक H छुपा रहता है, वो यहाँ पे H मिल जाएगा ना, तो आपका बेंजीन बनता है। ठीक है,
जानते हो, चलो संतुष्टि के लिए मैंने आपकी लिखी दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन देखो कि एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम हाइपो आयोडाइड से कराई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 के पेपर में आया था, 2019 में आया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 2026 में भी, ठीक है, इसलिए मैं लिख रखा। एसीटोन की एक रिएक्शन आपकी फिक्स होती है, हर साल आती है एसीटोन की, जो कि मैंने आपको पिछले पार्ट में करा रखा हूँ। एसीटोन की सारी रिएक्शन, एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया, एसीटोन की बेरियम ऑक्साइड से अभिक्रिया, एसीटोन का क्लोरीटोन कैसे बनता है, ये सभी मैं आपको करा रखा हूँ। नहीं देखा है तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सभी जाके देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसीटोन का एक रिएक्शन आप फिक्स समझिए, ठीक है, जो कि मैंने आपको ट्रिक से करा रखा है, एक भी याद नहीं कराया है, ठीक है। सोडियम हाइपो आयोडाइड, तो सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपो मतलब ऑक्सीजन, आयोडाइड मतलब आई, इससे अभिक्रिया होगी। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि आयोडाइड से हमको ध्यान आ रहा है कि यहाँ पे आयोडोफॉर्म निकल जाएगा, तब रिएक्शन होगा, बनेगा क्या, देखिए CH3 COONA, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा, और आपका बनेगा, देखिए Na निकल चुका है, 2NaI, 2NaI निकलेगा, पहले आयोडोफॉर्म निकाल दो तो समझ में आ जाएगा क्या बचेगा, CHI3, ये आपका बन गया। अब जो बचा है वो हमको जोड़ देना है, 2Na, ऑक्सीजन देखिए 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2NaOH, देखिए यहाँ पे 2 और 4 ऑक्सीजन हो गई। ये आपका संतुलित रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, समझ गए होगे आप, ठीक है। ये देखिए हमने अंदाज कैसे लगाया, कैसे, हमको ये पता था इसमें आयोडोफॉर्म निकलेगा, ठीक है, और एक आपका सोडियम लवण बन गया, तो एक रिएक्शन एक हमको पता करना था कैसे, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 4 करने के लिए क्या निकल सकता है, एक OH ही तो निकल सकता है, ठीक है, और देखिए हाइड्रोजन भी संतुलित हो जाएंगी सभी, ठीक है, समझ गए होगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित कराया जाता है तो आपका क्या प्राप्त होता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये आपके परीक्षा में आ सकता है इस बार, मुझे पूरा चांस लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। 3 + H2SO4 से क्रिया आश्रित कराया जाता है, तो देखिए आपका मेसिटिलीन बनता है, मेसिटिलीन, इसको याद कर लीजिए भाई, CH3 CH3 CH3, ये आपका मेसिटिलीन बनता है, इसको आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सभी मैंने आपको समझा दिए हैं। देखिए कैसे होता है, देखिए ये देखो पहले हमने फिनॉल का रिएक्शन कराया था, ये वाला देखिए, ठीक है, पिक्रिक एसिड बनाया था, इससे फिनॉल बनाया था, यदि जिंक चूड़ से रिएक्शन कराई थी, सोडियम हाइपोआयोडाइड से रिएक्शन कराई थी, और ये 5वीं हमने आपका मेसिटिलीन वाली रिएक्शन कराई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आशा है दोस्तों आपको ये वाला रिएक्शन, ये सारों रिएक्शन आपको तैयार हो चुके होंगे, सारे रिएक्शन, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपके ये सारे रिएक्शन समझ में भी आए होंगे और तैयार भी हो चुके होंगे क्लास में ही। अगर क्लास मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।